साथियों नमस्ते। साथियों आज एक ऐसे विषय पे हम लोग बात करना चाहते हैं जो हमारे देश से संबंधित है, हम लोगों से संबंधित है, ये मान के चलिए। क्योंकि हमने पहले ही बताया था जो हम वीडियो बनाते हैं इसका उद्देश्य ये नहीं है, इसका उद्देश्य किस खाली वीडियो बनाना, इसका उद्देश्य है कि राष्ट्र सर्वोपरि की भावना हमारे देश के हर नागरिक के भीतर बसे, वो समझे हमारे देश क्या है, हम लोग क्या है, हमको कौन सा आचरण करना चाहिए, कौन सी प्रवृत्ति में हमें जीना है जिंदगी को। ये हमारा मेन उद्देश्य है, मोटिव है साथियों। तो आपको देश के भीतर की बात बता रहे हैं क्योंकि बाहर के तो चर्चे होते रहते हैं साथियों। उसका मुख्य जो बिंदु है वो है नोएडा हिंसा। आपने देखा होगा आंदोलन, तो आपने भी देखे होंगे, कुछ प्रत्यक्ष देखे होंगे, कुछ अप्रत्यक्ष देखे होंगे। लेकिन जो हाल में ही आपने देखा होगा लगभग 250-300 फैक्ट्रियों के जो श्रमिकों ने अचानक जो नोएडा में जो घटनाक्रम को जन्म हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि श्रमिक दोषी हैं, श्रमिक तो मतलब उनको तो रोटी से मतलब है, लेकिन इसके आड़ में क्या हो रहा है, इस घटनाओं का संबंध कहां तक हो सकता है, ये हमें थोड़ा विश्लेषण करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा साथियों, बहुत जरूरी है। अगर आप इस देश से प्यार करते हैं तो आपको हर देश की घटनाओं के क्रम को समझना जानना आज के संदर्भ में जरूरी है। यही जागरूकता होती है हमारी, इससे हमारी पहचान बनती है कि हम लोग कितना सजग हैं, कितना सचेत हैं साथियों। तो ये जो आगजनी की घटनाएं हुई हैं साथियों नोएडा के अंदर, हिंसा का हुआ है, प्रदर्शन, तो ये लोकतंत्र, मतलब ये नहीं कहता कि लोकतंत्र आप ये नहीं कि साहब आप मतलब कि साहब देश में आप आंदोलन नहीं कर सकते, ये तो लोकतंत्र का एक खूबसूरत हिस्सा है। अगर आपकी बात को सरकार विभाग नहीं मानता है, नहीं समझता है और जायज मांग है आपके, तो आपको अधिकार दिया है, संविधान में आपको अधिकार मिला है, आप लड़िए, क्यों नहीं लड़ेंगे आप, सबको अधिकार है, कौन नहीं लड़ता। आप देखिए जो बड़े बड़े नेता हैं जो आज देश को चलाने वाले, क्या उन्होंने आंदोलन नहीं किया, समय के अनुसार किया ना, लेकिन जायज मांगों में तो आप करेंगे। अब यहां पर बात थोड़ा समझने की बात है कि समझना क्या है हमको कि ये जो आंदोलन हुआ, क्या ये आंदोलन का और जो ये प्रदर्शन है वो, उसमें आप देखेंगे कि इसमें जो भूमिका रही है, उस भूमिका के अंतर्गत आप देखेंगे कि कौन लोग थे। क्योंकि जो आंदोलन हुआ, जहां तक हमारे संज्ञान में आए कि इसका कोई एक नेता नहीं था, ये प्लानिंग विद संघर्ष नहीं था जिसे हम लोग कह सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि सरकार की तत्परता देखिए आप योगी जी की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साहब बीजेपी सरकार, इधर की सरकार उधर की सरकार से मतलब नहीं है, ये देखिए कि सरकार सजग हुई तो तुरंत एक कमेटी का जन्म हुआ और तुरंत शाम तक उसने रिपोर्ट सौंप दी, और मतलब 1:30 या 2 बजे के बीच में रात के, अभी सोचो ना कि आपका मुखिया किस प्रकार का, 1:30 या 2 के बीच में आदेश जारी हो गए, सबकी तनख्वाहें बढ़ गई, जो उनकी मांगे थे लगभग सब पूरी हो गई। लेकिन अब पर्दे की दूसरी साइड देखिए आप, समस्या तो समाप्त हो गई भाई, उनका वेतन बढ़ गया, 3-4 हजार रुपया पर कर्मचारी को लाभ हुआ, ठीक है, अच्छी बात है, उनका हक था, उनको मिलना चाहिए था। मैं समझता हूं ऐसा नहीं कि कोई किसी पे एहसान करता है, सरकारों का काम है कि जो समस्याएं होती हैं, जो शर्मी लोग काम करते हैं, उनकी समाधान को करने के लिए ही सरकारों का जन्म होता है। जनता की समस्या का तो समाधान करेगी ना सरकार, इसीलिए तो सरकार बनती है। तो अच्छी बात है, वेतन वृद्धि हुई, स्थायी समाधान तो खैर बाद में होगा, लेकिन फिलहाल तो हुआ। तो अब ये चीज समझ के चलिए, इसके पर्दे की जो दूसरी कहानी उसको समझिए आप, कि आंदोलन जो हुआ उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम पिछली घटनाओं को थोड़ा जोड़ते हैं, तो जो हमारे संज्ञान में है, जो हमें ज्ञान मतलब ज्ञात हुआ है, 3 अप्रैल को हमारे जो यूपी राज्य के अंदर जो सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ लोगों को धर-दबोचा, असामाजिक तत्व समझ के चलिए कि उनको जो है तथ्यों को जब पकड़ा और उनसे जब पूछताछ हुई है साथियों, तो उनके द्वारा कुछ जो सामग्री मिली है, कुछ वीडियोस मिले हैं, जो भी चीजें हैं जो आवश्यक होती हैं, जांच एजेंसियों के लिए जरूरी होती हैं, उससे तो बहुत बड़ी बातें सामने आ रही हैं साथियों।
ये समझ में आ रहा है कि ये जो मामला है पूर्व प्लानिंग, पूर्व सुनियोजित प्लानिंग से, और ये सीमा पार से हो रहा है। आप समझ सकते हैं, ये सीमा पार का मेरा तात्पर्य किससे है? सीधे सीधा पाकिस्तान से है, क्योंकि इस प्रकार की गंदी घटिया हरकत वही कर सकता है, वही देश कर सकता है, उसी के शासक लोग कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं साथियों। वो क्या करते थे कि साहब इस प्रकार की घटनाओं को जन्म देने के लिए उन्होंने इस प्रकार के लोगों को तैयार किया, जो सुरक्षा एजेंसी कह रहा अभी तो जांच का विषय है, लेकिन जो मुझे लगता है जो वीडियो है, तो वो वीडियो वहां भेजने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वहां से उन वीडियो के आधार पर जो वहां के आका हैं वो इनको आदेश करते होंगे ये इस प्रकार की घटना, जिससे कि राज्य और देश अस्थिर बना रहे। आप समझ सकते हैं, वहां की व्यवस्था बिल्कुल डगमाती रहे। और ये प्रदर्शन करने की जरूरत ही क्यों पड़ी साहब इस प्रकार की घटनाओं? तो इसका मतलब क्या है, समझ रहे हैं आप, कि उसके आधार पे वो जो है QR कोड मंगा के उसका पेमेंट वो लोग उनको करते थे, जो उनके इस प्रकार के एजेंट हमारे देश में फैले हुए हैं साथियों। आप इस संबंध में जो ये घटना सामने आई है, क्योंकि इसका कोई नेता नहीं, जो अभी आंदोलन हुआ, जो आपको बताना चाह रहा हूं, जिस पर हुआ है ये 300 जो फैक्ट्रियां के आंदोलन हुआ है, तो आंदोलन एक अलग चीज है, तोड़फोड़ एक दूसरी घटना है, आगजनी एक तीसरी घटना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई आपको थाने का घेराव करने की, वहां पे ईंट पत्थर मारने की ये जरूरत ही क्या? कि कौन लोग करते हैं? क्या शर्मी लोग करेंगे? आप खुद सोच सकते हो कि आज तक के इतिहास में आप देखेंगे, लोकतंत्र के इतिहास में देखेंगे, जितने भी प्रदर्शन हुए हैं, कौन सा प्रदर्शन आया कि साहब जिन्होंने, जो श्रमिक लोग हैं, आप समझ सकते हैं श्रमिक की बात कर रहा हूं मैं, वो उनको जरूरत क्या थाने में जाने की, उनको घिराव करने की, गाड़ी में आग लगाने की, उस गाड़ी को फूकने की, पुलिस की गाड़ी को फूकने की, क्या मतलब, क्या मतलब होता है इसका? कोई तात्पर्य, अर्थ या समानता या तार कहीं से भी आपको लगता है कि जुड़े होंगे? सवाल ही नहीं होता है साथियों। तो इसका मतलब यह है कि इन सब पहलुओं की जांच आवश्यक है, जो सरकार प्रथम दृष्टया समझती है। फैक्ट्री में तोड़फोड़, आगजनी, पत्थरबाजी बहुत बड़ी घटना है, ये छोटी घटना मत समझिए आपको। और अब तक हमारे देश की एजेंसियां इनको छोटी घटनाएं समझ के जो है पल्ला झाड़ देती थी और मामला, लेकिन मामला तो बहुत आगे है इससे। अब सुनने में आ रहा है कि जो सीमा पार की घटनाओं का जो मामला है पाकिस्तान, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है बदनाम, वो इस प्रकार के धंधे करके हमारे राज्यों को, देश को अस्थिर करना चाहती है। ये हमेशा अस्थिर रहे, मतलब सीधा सीधा है कि इनको शांति किसी भी देश में पसंद नहीं है। आप समझ सकते हैं, हम अमन चैन वाले लोग हैं। तो ये तो एक बवाला जो था, जो हमें लग रहा था खाली एक छोटा बवाला, नहीं, अब जांच एजेंसियां, सरकार सख्ते में है और बिल्कुल उनके कान खड़े हो गए। क्योंकि इसमें ये देखो ना कि अफवाहें जो फैलाई गई वो किसके द्वारा फैलाई गई, मजदूरों को जो भड़काया गया किसके द्वारा भड़काया गया? सोचो आप, कौन था इनका सरगना? आप सोच सकते हैं कि इनका कोई ना कोई तो सरगना होगा, जहां से निर्देशित कौन था सरगना, उसको कौन फंडिंग कर रहा था, वो पैसे कौन दे रहा था, कौन इनको कह रहा था। तो अब सरकार तत्परता के साथ जो है इसमें इसका समाधान, अस्थायी समाधान ढूंढने में लग जाएगी। मुझे लगता है कि फंडिंग कहां से हुई, किसकी भूमिका है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि साहब इसकी आड़ में विदेशी ताकतों मिलके आने वाले 27 में चुनाव यूपी के होने वाले हैं और कई प्रमुख राज्यों के होने वाले हैं, कहीं वहां ऐसा तो नहीं वातावरण तैयार किया जाए, या खाली एक प्रैक्टिकली देखने के लिए तो नहीं कर रहे हैं कि भाई एक तरह से जो है प्रैक्टिकल देखो जरा, आगे आने वाले समय की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। तो कई बातें हैं जो घेरे में है, संदेह के घेरे में साथियों। अब सुनने में ये आ रहा है कि सरकार ने जो है NIA को जो है इसकी मतलब जांच के लिए शायद मन बना लिया है। तो ये देखना पड़ेगा कि इसका मकसद क्या है और कौन लोग हैं, और इसकी बिल्कुल पूर्ण सत्यता सरकार के सामने आनी चाहिए और देश के सामने आनी चाहिए, राज्य के सामने आनी चाहिए, देश के वासियों के सामने आनी चाहिए साथियों। ये हमारा एक मोटिव है, ये हमारी एक सोच होनी चाहिए पूरे राष्ट्र, क्योंकि आज के संदर्भ में जिस प्रकार की गतिविधियां पूरी दुनिया के अंदर हो रही हैं, तो आप भरोसा किसी पे कर नहीं सकते, पूरी तरह से भरोसा हो नहीं सकता, कर नहीं सकते, क्योंकि छोटे से सत्ता के लिए भी लोग कैसा क्या कर देते हैं। तो ये सब चीजों का मेरा आज बनाने का इसीलिए था कि घर के भीतर भी हमारे अंदर क्या हो रहा है,
घर के भीतर कौन सी घटनाएं जन्म लेने वाली हैं, कौन सी ले सकती हैं, कौन सी शक्तियां वो जो हमें हमारे देश को अस्थिर करना चाहती हैं, राज्यों को अस्थिर करना चाहती हैं, उसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात है, मैं तो बधाई देता हूँ यूपी सरकार को, खासतौर पे योगी आदित्यनाथ जी। देखो ना, आप सोचो, कल्पना करो, हम तो रात को सोते हैं, नौकरी करते हैं 8 या 10 घंटे, उसके बाद में सोते हैं, आराम करते हैं, खाते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं। लेकिन जो शासन करने वाले लोग हैं, जो त्यागी लोग हैं, आप देखिए रात के 2-2 बजे, 4-4 बजे सोते कब होंगे, उठते कब होंगे, काम कब करते होंगे। हम तो खाली आरोप लगाना जानते हैं कि भाई आरोप लगा दो, साफ फलाना ढिमकाना, ऐसा नहीं होता है। ये चीज सोचो, किसी की भी बुराई करने से पहले खुद आकलन करके अपने को उसी जगह रखो और तब सोचो। अगर हम होते तो क्या कितना कर सकते थे। तो उनके लिए बधाई तो बनती है, योगी सरकार सजग है, तो मैं समझता हूँ सब चीज का समाधान होगा, ये मेरा विश्वास है। और अगर आपको भी लगता है कि मेरी बातों में कुछ सच्चाई है तो मेरे कमेंट में लिख के दीजिए, बताइए साथियों। और दूसरी बात, अगर मेरा वीडियो पसंद आए, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करिए साथियों, क्योंकि नया चैनल है। अगर आप उत्साहवर्धन करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा भी उत्साह बढ़ेगा, हम भी आने वाली घटनाओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और राष्ट्र के लिए आवश्यक भी है और जरूरी भी है साथियों। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत साथियों, और वंदे मातरम, भारत माता की साथियों, जय।